महाराज को और रास को रचा रहे हैं, तो पुरुष अकेले भगवान कृष्ण हैं और बाकी समस्त गोपियां हैं। और मैं निवेदन करूं, भगवान ने महाराज को कब रचाया? भगवान ने पहले कामदेव को परास्त किया है, उसके बाद में भगवान ने अपनी काम वासनाओं का, भगवान ने यहाँ पर अपनी काम वासनाओं का त्याग किया है, जो कि संसार के लोग काम वासनाओं का त्याग नहीं कर पाते। जब भगवान ने अपनी काम वासनाओं का इस कामदेव को परास्त कर दिया, तब जाकर के भगवान ने आज यहाँ रास रचाना प्रारंभ किया। और जिस समय बंधुओं में निवेदन करूं, जिस समय ये समस्त गोपियां भगवान के रास में पहुंची, तो भगवान ने इन समस्त गोपियों को पतिव्रता धर्म के बारे में समझाया। हाँ? भगवान ने यहाँ पर कही, गोपियों आप हमारी कथा सुनो, हम आपको एक कथा सुनाना चाहते। तो आज इन समस्त गोपियों ने भगवान से कह दिया कि अब हमारे पास बचाई और क्या है? हाँ? अब हमारे पास और कुछ नहीं बचा, अब तो हमारे पास बस तुम्हारी कथा को सुनना ही रह गया है महाराज। हाँ सुनाओ। आज भगवान कह रहे हैं कि दो गोपियों पति कैसा भी हो, दुशीलो दुर्लभो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनो विवा, लेकिन पति श्रेष्ठ होता है। हाँ? तो आज यहाँ पर बंधुओं, आज जब गोपियों ने, जब भगवान ने ऐसी कथा जब इन गोपियों को सुनाई, तो आज इन गोपियों ने भी भगवान से कहा, ऐसे समझने का प्रयास करो कि एक गोपी है और इसका नया नया ब्याह हुआ है बंधु, है? और नया नया ब्याह जैसे ही हुआ, तो आज इस गोपी के पास में एक बालक है, और वो बालक जो है वो गुटगुन चल रहा है। और ये गोपी अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है, अपने पति की सेवा कर रही है? तो अब इसका जो बालक है, जो गुटगुन चल करके अग्नि जल रही है चूल्हे में, और जो बालक उस अग्नि के पास जा रहा है। अगर ये अपने पति की सेवा छोड़ती है तो पतिव्रता धर्म बिगड़ता है? और अगर ये बालक को नहीं पकड़ती है तो इसका बालक इस अग्नि में भस्म हो जाता है जल करके। इसको क्या करना चाहिए? इसको अपने पति की सेवा करते रहना चाहिए या इसको अपने बालक को बचा लेना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए इसको? अगर ये अपने पति की सेवा को छोड़ती है तो पतिव्रता धर्म बिगड़ जाता है? और अगर पति की सेवा में अगर ये लगी रही तो इसके हाथ से इसका पुत्र चला जाएगा। सामने चूल्हे में अग्नि जल रही है, इसे क्या करना चाहिए? पुत्र को बचाना चाहिए, पति की सेवा करनी चाहिए? अच्छा, पति की सेवा करनी चाहिए, इतने में कितने हाथ खड़े करना, और बालक को अग्नि में चले जाने देना चाहिए? जोरदार ताली बजाओ, आप समझदार हो गए हो सब हैं। आज आपने समझदारी की बात करी है पहली बार। तो यहाँ पर बताया कि अगर पतिव्रता धर्म बिगड़ गया तो फिर संतान मिलने वाली नहीं है। अगर पतिव्रता धर्म जीवित रहेगा तो संतान तो फिर दोबारा आ जाएगी। इसलिए हमें और आपको पतिव्रता धर्म का पालन करते रहना चाहिए। हाँ? आज ऐसा भगवान ने गोपियों को बताया कि पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए, है ना। बालक की संतान की प्राप्ति तो जब पतिव्रता धर्म जीवित रहेगा तो फिर से भी हो जाएगी, और जब पति ही नहीं रहेगा संसार में तो फिर संतान कहां से आएगी महाराज। इसलिए पतिव्रता धर्म श्रेष्ठ है। अब एक और बात, एक नया नया ब्याह हुआ है, हाँ, तो आज ये जो देवी जी हैं जो पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं, ठीक है। अब इनके जो पति देव हैं इनको नौकरी के काम से बाहर जाना पड़ रहा है। इन्होंने कहा कि जब आप चले जाओगे तो आखिर हम फिर पतिव्रता धर्म का पालन कैसे करेंगे। हाँ, तो आज इन्होंने अपनी पर्स में से एक अपनी चित्र निकाल करके अपनी पत्नी को दे दिया कि देवी जब तक हम ना आए तब तक आप इस चित्र की सेवा करना।
तो आज जब से ये गए हैं तब से आज इनकी जो देवी हैं ये इस चित्र की सेवा कर रही हैं, पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हैं। हाँ, आज जैसे ही ये अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हैं तो अब इनके जो पति देव हैं वे ड्यूटी से आएंगे। हाँ, और दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब देखो जी, अगर दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो पतिव्रता धर्म बिगड़ जाता है, क्योंकि पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है। और अगर ये दरवाजा खोलने के लिए नहीं जाती है तो दरवाजे से पति लौट करके चला जाता है। तो इनको क्या करना चाहिए? पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए या दरवाजा खोल देना चाहिए? है? क्या करना चाहिए? अगर चित्र की अगर जो पतिव्रता धर्म का पालन कर रहे हैं, यहाँ तो पतिव्रता पालन जो धर्म है वो बिगड़ जाएगा महाराज। हाँ, अगर पतिव्रता धर्म का पालन अगर उन्होंने छोड़ा तो कहीं पतिव्रता धर्म भी तो बिगड़ रहा है ना, क्योंकि चित्र के सामने बैठ करके पतिव्रता धर्म का ही तो पालन कर रही है वो है। तो इधर पतिव्रता धर्म भी बिगड़ रहा है और उधर अगर दरवाजा नहीं खोला तो पति भी वापस जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? दरवाजा खोल देना चाहिए। कितनी मैया सहमत है? हाथ खड़ी करिए। और चित्र की पूजा करते रहनी चाहिए। कौन कितनी सहमत है? हाथ खड़ी करो। समझदार हो गए आप सब लोग हैं। तो यहाँ गोपियों ने कहा या भगवान ने कह दिया कि सुनो गोपियों, कि जब असली पति जब दरवाजे पर आ जाए तो फिर इस नकली चित्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आज बंधुओं, आज भगवान ने, आज गोपियों ने जब भगवान से ऐसा कहा तो आज गोपियों ने उल्टा भगवान को ही सिखा दिया कि तुम ही तो कह रहे हो कि जब असली पति अगर दरवाजे पे आ जाए तो दरवाजा खोल देना चाहिए, इसलिए असली पति तो तुम ही हो महाराज। ये संसार के पति तो सब झूठे हैं। तो क्या कह दिया कि ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, और वर वरिये गोपाल को जो जन्म सफल कर जाए। आज यहाँ उल्टा ज्ञान बंधुओं आज गोपियों ने भगवान को दे दिया। आज भगवान से कह दिया कि ये संसार के पति सब झूठे हैं और आप तो प्रभु जगत के पति हो। हाँ, और मैं निवेदन करूं, अगर बैंक हमारे पिताजी की हो तो उस बैंक में हमें और आपको एटीएम कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी? बताइए, नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बैंक तो हमारे पिताजी की है। जब मन करे जितना धन लेना उतना धन ले लो। वैसे ही अगर हम और आप ये संसार के पतियों को छोड़ करके अगर जगत के पति को भजेंगे तो फिर संसार के नकली पतियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज बंधुओं या समस्त गोपियों ने आज ठाकुर जी को आज अपने आप को गोपियों ने समर्पण कर दिया है। आज यहाँ समस्त गोपियों ने कह दिया कि अब हमने अपना असली वर तुम्हें चुन लिया है प्रभु, हमारे असली पति तो तुम ही हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और देखो हमने कल भी बताया था, हमें और